हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। जरूरी नहीं होता है कि हर बार आप कुंडली दिखा रहे हैं तो आपको भर भर के उपाय मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको सर दर्द है तो आप पेन किलर लेंगे, राइट। अगर किसी की कुंडली में बहुत दोष है तो उसको उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिष का अर्थ अगर आप माने, आप समझें तो ज्योतिष को ईश्वर की ज्योति कहा जाता है। ज्योतिषी आपको जब आपकी कुंडली के बारे में बताते हैं तो आपके ग्रहों को पढ़कर, आपके पूरे नक्षत्रों को पढ़कर, ये सब चीजों को देखकर, एनालिसिस कर कर आपको आपके बारे में बताते हैं, आपके वर्तमान, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। ठीक है। उस समय में अगर आपको किसी किसी तरह की पीड़ा है, मान लीजिए कोई बहुत कर्ज में डूब गया है, बहुत परेशान है, उसका कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो ज्योतिष के पास आता है। तो कुछ ना कुछ कुंडली में ऐसी परेशानी रही होगी जो उनकी ऐसी स्थिति बन गई। ऐसे ही उपाय बताए जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में बहुत दोष है तो उसको उपाय बताए जाते हैं, उसको दान मंत्र बताया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें इस तरह की प्रोसेस होती है। और जैसे कि किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रखी है, बहुत सालों से कोई तैयारी कर रहा है, अब उसे पता है कि अब जो आगे का टाइम है मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, कोई बहुत परेशान है, तो उसके लिए होता है कि फिर उस समय की दशा, महादशा जो चल रही है उनके ग्रहों की, अगर उस समय का कोई दोष है, गोचर में भी देखा जाता है कि ट्रांजिट में ग्रहों की क्या स्थिति है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग महादशा को मिलाकर, अंतदशा को मिलाकर और ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुंडली को देखकर ही उपाय बताया जाता है। उपाय जरूरी हो जाते हैं जब किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लक, आपका जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उस टाइम पर वो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, वो आपकी कुंडली को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है। कोई व्यक्ति यदि बीमार है, वो डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हैं, अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो फिर कहीं ना कहीं ये होता है, दिमाग में आता है कि क्या कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र तो नहीं खराब हो गए हैं, हमें कुंडली दिखा लेनी चाहिए। तो ऐसी जगह पे ज्योतिष इस तरह से काम आता है। ज्योतिष के अनुसार आप अपने पास्ट को भी जान सकते हैं, आप अपने भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। वो ग्रहों की गणना होती है, आपके ग्रहों का, आपकी कुंडली में किस तरह के नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र आप लेके बैठे हैं, और गोचर में, ट्रांजिट में जो ग्रहों की पोजीशन हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। साल में एक बार गुरु अपनी राशि को चेंज करते हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, फिर वो अपनी राशि चेंज करते हैं। शनि महाराज 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और फिर अपनी राशि को चेंज करते हैं। अगर ये गोचर, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं इनका गोचर बहुत लंबे टाइम बाद होता है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो अगर आपके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग इन ग्रहों की प्लेसमेंट 6 से 12 हो गई, मारक भावों में हो गई, तो ऐसे में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको फाइनेंशियली आपको दिक्कत हो सकती है, रिलेशनशिप्स बिगड़ सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम होती है। लक फैक्टर कई बार होता है कि आपके भाग्य भाव पर ही गोचर ग्रहों का या फिर आपके कुंडली के अपने ग्रहों का, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है भाग्य भाव पर, मारक ग्रहों की अगर दृष्टि है आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, तो भी ऐसे में आप मेहनत करते रह जाते हैं, सालों साल आपको रिजल्ट नहीं आता। आप ज्योतिष के पास गए, आपने कुंडली दिखाई, लेकिन अगर आप ज्योतिष की बात मानी ही नहीं रहे हैं जो वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, अगर कोई दोष है, कुछ भी है, वट जो भी वो बता रहे हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो अगर आप उन चीजों को नहीं मानते हैं, आप उन चीजों पर, उन बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, अगर आप विश्वास करके उन उपायों को नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको उपाय भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अगर कोई मारक ग्रह हो गया, 6 8 12 के ग्रहों का अगर टाइम आ गया है दशा में, अंतरदशा वगैरह में, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप उस टाइम, उस समय पे आप अपनी कुंडली दिखाते हैं और ज्योतिषी परामर्श के बाद जब आपको बताए गए उपाय, अगर आपको उसी अनुसार आप उपाय करते हैं, रत्न के लिए भी आपको जितने समय के लिए कोई रत्न बताया जाता है, आपको उसी अनुसार रत्न को धारण करना चाहिए।
जितने टाइम तक आपको बताया गया है कि आपकी ये दशा है, तो उसी के हिसाब से आपको उतने टाइम तक अपना रत्न जो है जेमस्टोन है वो पहनना चाहिए। उसके बाद आप उसको उतार के रख सकते हैं। जब कभी आपकी नेक्स्ट टाइम कभी आगे आपकी दशा आएगी तो आप उस रत्न को दोबारा से पहन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।